हमारे शिक्षक नहीं है वापस आ जाते तब तक हम लोग ये हड़ताल नहीं छोड़ेंगे। वो बोले कि कलेक्टर सर हम लोग को भेजे हैं बोल के, हमको कलेक्टर से मिलना है, हमको हमारे पूरे टीचर वापस चाहिए। जो हम लोग को समझाते समझ नहीं आता, भविष्य हमारे खतरे में है। छोलो आसमां कारली के बच्चों ने आज सड़क पर स्ट्राइक कर दिया है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये लगभग 100 छात्राएं हैं जिन्होंने सड़क पर उतर आए हैं। इनकी ये मांग है कि जो इनकी संस्था में पुराने शिक्षक पदस्थ थे उनका तबादला कहीं और कर दिया गया है और उनके जगह पर नए शिक्षकों की भर्ती कर दी गई है। इससे नाराज़ है। एक बैनर भी आप देख पा रहे होंगे कि हमारा भविष्य संकट में है, इसका समाधान करो। ये बच्चे लगभग आधे किलोमीटर की दूरी तय की है। इनकी ये चाहते थे कि कलेक्टर कार्यालय जाकर कलेक्टर से ये अपनी मांगों के बारे में बात करें। हम इन छात्राओं से पूछते हैं कि किस तरीके की समस्याएं आखिर इस इतनी भारी बारिश के बीच इन्हें सड़क पर क्यों उतरना पड़ा है। आप बताइए क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि हमें पुराने टीचर्स वापस चाहिए क्योंकि नए टीचर्स आए हैं लेकिन हमको उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हम 10वीं कक्षा की छात्रा हैं जो बोर्ड में पिछले वर्ष की जो रिजल्ट है इतना अच्छा आया था और पिछले वर्ष के जो शिक्षक थे वो लोग इतना अच्छा समझाते थे, पढ़ाते थे और समझ भी जाता था छात्रों को, परंतु अभी इतने सारे शिक्षक नए ला दिए गए हैं, वो जो समझाते हैं वो बिल्कुल समझ नहीं आता है। सर यही हमारा कहना है, हमें पुराने शिक्षक वापस चाहिए। हम जुलाई से मांगते आ रहे हैं फिर भी हमारी मांगे पूरी हो ही नहीं रही है। हमें वापस चाहिए बस सर, पुराने टीचर वापस चाहिए हम लोग को पूरी करो। अभी आप लोग ये पैदल निकले संस्था से, कहाँ जाने के लिए निकले थे? कलेक्टर ऑफिस जाने के लिए। अभी जिला शिक्षा विभाग के एक अधिकारी से भी बात हुई आप लोगों की, क्या बता रहे हैं डीएमसी साहब? वो बोले कि कलेक्टर सर हम लोग को भेजे हैं बोल के, हमको कलेक्टर से मिलना है, हमको हमारे पूरे टीचर वापस चाहिए। जो हम लोग को समझाते समझ नहीं आता, भविष्य हमारे खतरे में है। आप लोग चाहते हो कि कलेक्टर साहब से ही मिलोगे और ये जो सर बता रहे हैं, ये डीएमसी साहब बता रहे हैं कि कलेक्टर साहब भेजे हैं, ये आप लोग की मांग पूरा करेंगे, तो आप लोग स्ट्राइक बंद नहीं करोगे क्या? नहीं, जब तक हमारे शिक्षक नहीं है वापस आ जाते तब तक हम लोग ये हड़ताल नहीं छोड़ेंगे। तो नए शिक्षक आ गए पढ़ाने, उनकी पढ़ाई में क्या मतलब दिक्कत है? टीचर को पता था कि हम लोग कैसे याद होता है कैसे नहीं होता है, तो हम लोग का बहुत अच्छा कैच कर लेते थे। अभी कैच करने नहीं होता जो हमें पढ़ाते हैं। और जैसे हम कुछ पूछते हैं तो हम लोग को बताते नहीं है, और बताते भी है तो जब कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो दूसरा टॉपिक लेके आ जाते हैं, इसको समझ लोगे तो दूसरा बता देंगे। मतलब वो जो पढ़ा रहे हैं उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? कितने शिक्षक हटाए गए हैं अभी? सभी को हटा दिया गया है। पुराने टीचर कितने रह गए हैं अब आपकी संस्था? एक सोशल साइंस के और केमिस्ट्री के, बाकी सब हमें चाहिए। इंग्लिश को कोचिंग सेंटर है तो कोचिंग के एक भी आए हैं और अभी एग्जाम भी होंगे। टीचर्स में भी हमको बस इंग्लिश वाली मैम चाहिए और बाकी सारे चेंज कर इंग्लिश वाली मैम चाहिए। इंग्लिश वाली मैम को बहुत अच्छा समझ में आता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमको क्लासरूम मैम चाहिए और बाकी पुराने नए पूरे टीचर्स चाहिए। और इंग्लिश वाले को मैम और इतना 1 महीना हो गया, अभी 11th और 12th वाले जिसको कोचिंग की जरूरत है, सख्त जरूरत है, अभी तक कोचिंग के टीचर नहीं आए हैं। हमारा भविष्य खतरे में है। एग्जाम आ गए हैं, कोचिंग के टीचर्स अभी तो ये डीएमसी साहब बोल रहे हैं कि सारे टीचरों को वापस भेज दिया जाएगा आपकी संस्था, आप लोग सड़क से हट जाओ, अपनी संस्था चले जाओ। जब तक कलेक्टर से मिलना चाहते हैं हम। सर खुद आके बोलेंगे, कलेक्टर सर बोलेंगे तब हम मानेंगे। अगर वो यहाँ नहीं आएंगे कलेक्टर साहब तब आप हमारा जेई का पेपर भी है, 5 महीना ही बचा है और कोई टीचर ही नहीं है कोचिंग के, हम क्या पढ़ के क्या जेई का पेपर देंगे। इस साल डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, ये सब हमारे टीचर्स की मेहरबानी थी, हमसे ज़्यादा उन्होंने मेहनत किया था। उसके बाद भी हमारे रिजल्ट इतना अच्छा रहा, फिर भी हमारे सारे टीचर्स को निकाल दिया गया, तो हमें अपने पुराने टीचर सारे वापस चाहिए, बस इंग्लिश वाले टीचर को छोड़ के, इंग्लिश वाले और बायो कोचिंग वाले टीचर छोड़ के हमें सारे टीचर अपने वापस चाहिए। क्या पुराने टीचर को हटाए तो नए टीचर की भर्ती हुई है क्या? हुई है सर, लेकिन सर उनके
पास उतना अनुभव नहीं है जितना हमारे पुराने टीचर्स के पास था। और अभी जेई मेंस के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचा है, फिर भी अभी तक कोचिंग के टीचर नहीं आए हैं। सर उनके पढ़ाने का तरीका अलग है और समझ नहीं आता ज़्यादा, इसलिए हमको वो टीचर नहीं चाहिए, न्यू टीचर चाहिए, वो भी अनुभव वाली। बोलने ही नहीं दिया जाता सर, हम कैसे बोलेंगे? नहीं, अधीक्षिका मैम को बोला गया था लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यहाँ आना पड़ा सर हम लोग को। हाँ सर, बहुत देर से है, 12:30 से, और जब तक टीचर नहीं आएंगे हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। 7 साल से पुराने शिक्षक थे और उनको उनके क्वालिफिकेशन को देखते हुए उनको थोड़ा हटाया गया था, क्योंकि बच्चों की मांग है कि हम वही शिक्षक चाहते हैं। तो कलेक्टर साहब ने भी कहा है कि जो बच्चे बोल रहे हैं इसको ध्यान में देते हुए हम निर्णय लेंगे, इनके भविष्य को देखते हुए, और इनकी बात को मतलब मांग को पूरा करेंगे। 1 अगस्त तक इनके सारे हटाए गए थे, जिसमें से 2 को छोड़ के इन लोगों ने मांग किया है, वो समस्त शिक्षकों को वापस करने को करेंगे। देखा आपने कि किस तरीके से शिक्षकों की मांग को लेकर के ये छात्राएं डटी हुई हैं। इनका कहना है कि भारी बारिश के बीच कलेक्टर से मिलना चाहते हैं और कलेक्टर से मिलने के बाद ही उनके कहने पर ही ये अपनी हड़ताल समाप्त करेंगे। अब देखना ये होगा कि इस भारी बारिश के बीच क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी इन्हें मनाने में सफल हो पाते हैं, या फिर ये छात्राएँ कलेक्टर कार्यालय जाकर कलेक्टर से मुलाकात के बाद ही ये अपनी संस्था लौटेंगे। वेद प्रकाश संगम, IBC 24, कारली।